ओबेसिटी इनफर्टिलिटी का एक और बड़ा कारण है। ओबेसिटी ट्रीट करने के लिए आपको पेशेंट को पहले एक्सप्लेन कर देना चाहिए कि इसके लिए आपकी 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका डाइट, आपकी एक्सरसाइज, आपका मेडिसिन और आपका कुछ पंचकर्म यदि आवश्यकता लगे तो। पहले नंबर पर है डाइट करेक्शन, और इसके लिए पेशेंट को बताना है कि बिल्कुल नियमित रूप से संतुलित आहार पूरा शांत और प्रसन्न मन से एकाग्रचित्त होकर खाना है। टीवी देखते हुए, मोबाइल चलाते हुए, बातचीत करते हुए खाना नहीं खाना है। टाइम चुका कर खाना नहीं खाना है। एक बार खाना खा लिया, जब तक वो पचता नहीं है तब तक दूसरी बार खाना नहीं खाना है। खाने में शुरुआत में बहुत आवश्यकता है कि आप गुड़, शक्कर और दूध से बनी हुई सारी चीज़ें बंद कर दें। दूध, चाय, कॉफ़ी, दही, छाछ, लस्सी, श्रीखंड, मावा, मिठाई, चीज़, बटर, पनीर, घी, सब कुछ समय के लिए। इसके साथ में जो हमारी थाली है उसके इमेजिनेशन में आप 4 पार्ट डिवाइड कर लीजिए। पहले हिस्से में आपको लेना है रोटी, जो बदल कर लेना है। दूसरे हिस्से में लेना है सब्जी, जो हरी सब्जी लेना है। तीसरे नंबर पर पतली दाल, जो बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो। चौथे नंबर पर सलाद, जो सीजनल अवेलेबल है। इस रेशो को डिस्टर्ब नहीं करना है। 1 रोटी लिए तो 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सलाद। दूसरी रोटी लेंगे तो फिर से 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सलाद। यहाँ जो रोटी है इसको बदल कर लेना है। जैसे एक दिन गेहूँ के लिए ले तो फिर ज्वार, फिर बाजरा, फिर जौ, फिर चना, फिर मक्का, फिर मिक्स आटा, फिर गेहूँ। आप रोज़ नहीं बदल सकते तो हर दूसरे तीसरे दिन रोटी को बदलने के लिए ट्राई करना चाहिए। और ये जो रेशो है 25-25% का, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। फिर भले आपको 4 रोटी खाना है तो 4 कटोरी सब्जी, 4 कटोरी दाल, 4 कटोरी सलाद, इस टाइप से उसको भोजन करने के लिए बताना है। अगला नंबर है आपका रहन सहन, आपकी दिनचर्या। तो आपको थोड़ा जल्दी उठ जाना चाहिए, सुबह देर तक नहीं सोते रहना चाहिए। आपको रात में जल्दी सो जाना चाहिए। दिन में सोना पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। एक्सरसाइज ज़रूर शामिल करना चाहिए। यहाँ पर पेशेंट की कंप्लेंट रहती है कि हम तो दिन भर काम करते रहते हैं, तो और ये एक्सरसाइज की आवश्यकता क्या है। या आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि हम तो 1 घंटा रोज़ सुबह घूमने के लिए जाते हैं। तो केवल सुबह घूमने जाना है या दिन भर जो काम काज किया जाता है वो आपका एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज कुछ तो भी ऐसी हार्ड एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे थोड़ा बहुत आपको पसीना आए, थोड़ा बहुत आपका सांस फूले, थोड़ा बहुत आपको थकान फील हो। तो इस टाइप की एक्सरसाइज आपको ऐड करना है। जैसे सूक्ष्म व्यायाम है, या केवल टहलने के बजाय तेज कदमों से टहलना है, या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके लिए है एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज, जो सिंपल प्लेन तल पे की जाती है उसकी तुलना में आपको लगभग डबल असर आता है आधे से भी कम समय में। जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना। जिन लोगों को घुटनों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो उनको सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना एक बहुत सरल एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज है, जिससे बहुत जल्दी पेट का साइज़ तो कम हो जाती है और वेट भी कम होने लगता है। तो इस टाइप की हेवी एक्सरसाइज कुछ चालू करना चाहिए। आप पावर योगा ऐड कर सकते हैं, आप जुम्बा ऐड कर सकते हैं, आप एरोबिक्स ऐड कर सकते हैं। अगला पॉइंट है मेडिसिन का। आयुर्वेद में इसके लिए बहुत सारे पेटेंट और शास्त्रीय योग हैं। अलग अलग वैद्य अपने अपने अनुभवों से अलग अलग योगों का उपयोग करते हैं और सभी को बहुत अच्छे उपशय भी मिलते हैं। हम लोग इसके लिए त्रिफला गूगल का यूज़ करते हैं 3 सुबह 3 शाम की डोज में, और ज़्यादातर पेशेंट में बहुत अच्छा उपशय इसमें देखने में मिलता है। मेदोहर विडंगादि लोह बहुत अच्छा योग है, इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। कांचनार गूगल का भी कुछ स्पेशल कंडीशंस में बहुत अच्छा उपयोग है। मेदोहर गूगल का भी बहुत अच्छा उपयोग है। इसके अलावा त्रिफला चूर्ण का कुछ पेशेंट में बहुत अच्छा उपशय मिलता है। इसके साथ में पंचकर्म चिकित्सा की बात करें तो वमन कर्म, विरेचन कर्म, लेखनीय बस्तियाँ, उद्वर्तन कर्म और स्वेदन कर्म, इनका बहुत अच्छा उपयोग ओबेसिटी को ट्रीट करने में और फिगर को करेक्ट करने में हम लोग कर सकते हैं।